जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ओम मां भगवती जगदम्बा देवी नमः। आज बात करते हैं देवी दोष की। देव पितृ मनुष्य तीन प्रकार के दोष होते हैं। इसके अंदर हम देवताओं की नहीं, देवी दोष की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, हमें कौन सी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, जिसके अंदर हम तो वैसे ही सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुल देवी का जरूर पता रहना चाहिए। कुल देवी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो वो आप किसकी पूजा करें। तो इसके अंदर आपकी जो राशि है, जन्म की राशि है, अगर आपको पता है तो जन्म राशि के हिसाब से आप अपनी कुल देवी है मान सकते हैं। इसके अंदर इष्ट अधिष्ठात्री जो देवी है उनकी आप पूजा करें, जप करें, तर्पण करें समय समय के ऊपर, और उनका उपाय करते रहना चाहिए। जैसे किसी शादी ब्याह है, उत्सव है और है, इसके अंदर प्रथम कुल देवी की पूजा करें। बच्चा पैदा हो गया है तो उनका मुंडन कराना है और कराना है, ये सब कुल देवी की करवाए। और कुल देवता भी होते हैं, जैसे खाटू श्याम जी है, सालासर के बालाजी है, मालासी है, या फिर बाद के अंदर और भी अलग अलग जगह के अलग अलग देवता है, तो उनके ही। और जड़ूला होता है। जड़ूला क्या होता है कि बच्चे के बाल काट दिए जाते हैं, शिखा रख दी जाती है, ऊपर सिर के अंदर स्वस्ति मान दिया जाता है, मस्तिष्क के ऊपर केसर का तिलक किया जाता है, कानों के तिलक किया जाता है, और फिर बाद के अंदर और यथाशक्ति घर पर आकर के ब्राह्मण भोजन है, अन्य परिवार के भोजन है, वो भी करवाने चाहिए, जिससे बच्चे की उम्र दीर्घायु हो और उसकी कुंडली में कोई भी दोष है वो दूर होगा। लेकिन अपने कुल देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आधार शक्ति मान के भी कर सकते हैं, अपने राशि स्वामी के हिसाब से भी कुल देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, और इससे आपको हमेशा फायदा होगा। दूसरा दोष है पितृदोष। पितृदोष है, कई बार हम किसी भी पूजा अनुष्ठान बड़ा कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उनके अंदर जैसे लगातार कर रहे हैं और अनुष्ठान में कोई बाधा न हो, तो हम नांदी मुख श्राद्ध करते हैं और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनका रथ जगह भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, पितरों की श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं उनको। और जैसे अन्न जल खीर जो भी हवे है उनके भोजन का वो भोग लगाया जाता है, वो हम परिवार में खाते हैं। किसी के पितृ बोलता है तो उसके पितृ का जो चांदी का पितृ होता है बना करके उसके गले में धारण की जाती है, पहरावनी वगैरह दी जाती है। तो ये सब काम आप समय समय के ऊपर कोई भी अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, कोई घर में शादी ब्याह है, उत्सव है, बड़ा है, तो इसके अंदर अपने पितरों को मानना चाहिए जिस तरह से देवताओं को मानते हैं उस हिसाब से। फिर बाद में रहे मनुष्य, तो मनुष्य के अंदर क्या है कि मनुष्य जीते जी रहते हैं सभी के साथ के अंदर, तो इसके अंदर आपको अपने घर के अंदर कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो अपने जो प्रियजन है उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको नहीं भूलना चाहिए, और आत्मा से उनको बुलाना चाहिए। अगर कोई किसी कारणवश नहीं आ सकता है तो इसके लिए बुरा भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनको नाराज नहीं करना चाहिए। तीन प्रकार के दोष होते हैं, देव पितृ और मनुष्य। तीनों ऋणों से मुक्त आप जब भी होंगे जब आप ये मेरे बताए हुए कार्य करेंगे, तो इसके अंदर आपको कोई पीड़ा तकलीफ बाधा नहीं आएगी, और आप है एक अजर अमर सी स्थिति हो जाएगी कि इसके अंदर आपके पितृ है वो भी आशीर्वाद देंगे, देवता वो भी आशीर्वाद देंगे, और जो मनुष्य है अपने बहुत प्रेमी है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, भाई बंधु है, सब आएंगे, तो वो भले ही अंदर से ना दे लेकिन बाहर से उनको आत्मा से आशीर्वाद देना पड़ेगा, जिससे हमारे दोस्त दूर होंगे। जय श्री राम।